को चलिए आज जानते हैं कि प्रेरणा पर हमें बाल वाटिका असेसमेंट किस तरीके से कंप्लीट करना है और किसके द्वारा कंप्लीट करना है। देखिए, बाल वाटिका असेसमेंट जो है वो शिक्षक संकुल के द्वारा कंप्लीट किया जाना है। शिक्षक संकुल अपने द्वारा अपने आवंटित विद्यालयों की सूचना एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद शिक्षक संकुल जहाँ से अपना DCF भरते हैं वहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसमें बाल वाटिका असेसमेंट यहाँ पर जो विद्यालय उनको मिले हुए हैं उनका यूडाइस यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 0903060390 ठीक है। अब हम इसको सर्च करके देखते हैं। ये हल्ला नंगला का स्कूल है। मेरे द्वारा ये विद्यालय सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए ओपन किया गया है। ओपन आप किसी भी विद्यालय को कर सकते हैं, पर आप अपने ही विद्यालय को जो आपको अलॉट हुआ है उसे ही ओपन करें। ये क्योंकि मेरे अपने दोनों विद्यालय कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये दूसरा विद्यालय दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं। आकलन किसके द्वारा किया गया, देखिए, नोडल शिक्षक या ECC एजुकेटर। ECC एजुकेटर अभी तक हमारे यहाँ नियुक्त नहीं हुए हैं। नोडल टीचर जो क्लास 1 को पढ़ाने वाला होता है उसको हम कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले पहले बच्चे को हमने लिया है, बच्चे का नाम भरेंगे, वर्ष में 5 वर्ष 6 महीने भरेंगे या 5 वर्ष 7 महीने। फिर सबसे पहली जो हमारी वो है भावना पहचानना। बच्चे को हम जैसे कि हमने एक टूल अब शेयर किया था जिसमें 3 भावनाएं दिखाई गई थी, एक रो रहा है, एक हंस रहा है, खेल रहा है। क्या बच्चे ने वो भावनाएं पहचान ली? अगर सारी भावनाएं पहचान ली तो उसे हम 2 नंबर देंगे, 2 सबसे बेस्ट है। अगर 1 पहचानी तो 1 देंगे और कोई नहीं पहचानी तो कोई नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम। दूसरा है भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं की अभिव्यक्ति का मतलब है क्या बच्चा आपने कहा रोकर दिखाइए, हंसकर दिखाइए, तो क्या बच्चा वो करके दिखा रहा है? तो उसे अभिव्यक्ति में भी आप उसे एक भावना के लिए बोला, 1 बताया तो 1, अगर ज़्यादा अभिव्यक्ति कर पाया तो 2 और कोई नहीं कर पाया तो क्यों? क्योंकि ये बेसलाइन सर्वे है, इसमें बच्चा नहीं भी कर सकता। ये उस स्थिति का है जब स्कूल रेडीनेस फेज फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च 2026 तक होना है। 3 महीने का कार्यक्रम है जिसके लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है और जिसके द्वारा आपको काम करना है। और अभी ये बेसलाइन सर्वे है, इसके बाद बच्चे पर काम आपको करना है, ठीक है। फिर अगली क्वेश्चन आता है अक्षर पहचानना। अक्षर में सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसलाइन में मैं अक्षर है, माँ अक्षर को बच्चा पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है। उसमें भी यही है, देख लीजिएगा। माँ अक्षर की पहचान नहीं कर पाया, ओके। फिर ये आ गया अक्षर के बाद आता है माँ से शब्द बताना। क्या बच्चे ने माँ से क्या आता है? माँ मछली, माँ मामा, इस तरह का बताया। संख्या में ओनली 5 और 7 है जो मेरे टूल में है, या टूल मेरे पास नहीं है। 5 संख्या, 1 संख्या बताई, 5 बताई है, या 5 और 7 दोनों ही बता दी हैं, ठीक। उसी तरीके से संख्या की तुलना में है, आप कांच के ढेर लगा लीजिए। कांच का ढेर, कौन सा ढेर ज़्यादा है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, ये आप बच्चा बता पाया या नहीं। अब ये कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे, ये वाला, तो इसमें दूसरा बच्चा आ जाएगा या दूसरे बच्चे की डिटेल इस तरह से भर देंगे। फिर तीसरा बच्चा आएगा, उसकी डिटेल आप भर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर ये 3 बच्चों के बाद आकलन पूरा हो गया है, क्या सभी बच्चों की जानकारी भर दी है, तो हाँ करके इसे सुरक्षित कर लेंगे। इस प्रकार आपके एक विद्यालय की जानकारी पूरी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको बीच में छोड़ते हैं और दूसरा विद्यालय सर्च कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जानकारी इस विद्यालय की पूरी नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट देखनी है। चूँकि मैंने अपने विद्यालय के 2 विद्यालय कर लिए थे, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगी। यहाँ सी रिपोर्ट, अब हम दोबारा जाते हैं।
शिक्षक संकुल बाल वाटिका असेसमेंट रिपोर्ट। चलिए कुछ शायद ये देखिए रिपोर्ट हमारी आ गई है कि हमने बच्चे का नाम भरा था, 5 वर्ष 5 महीने, लड़की थी, भावना पहचानी, 2 दिए थे हमने, अक्षर की पहचान उसने कर पाई, संख्याओं की पहचान कर कम से ज़्यादा की पहचान कर पाई। ठीक, दूसरा बच्चा किसी तरीके से ये असेसमेंट की रिपोर्ट आपकी हो गई। जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप दूसरा विद्यालय का यूडाइस इसमें सर्च करेंगे और उसी तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको सभी विद्यालयों का जो आपको अलॉट हैं 5 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों का इस पे आकलन करना है और आप ये जल्द से जल्द कर दें। ओके, धन्यवाद।